जी बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी दो दर्जी मसावातों का नजरिया जो है उसके अंदर हमने 2.1 एक्सरसाइज को आज सॉल्व करना है। 2.1 एक्सरसाइज के अंदर बच्चों हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं उसकी नेचर को फाइंड करना है कि वो उसकी नेचर क्या होती है। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी फॉर्म की इक्वेशन होती है, हमारे पास ax² bx + c = 0। अब हम जानते हैं जब हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसके कोई ना कोई आंसर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 जो है ये इसका आंसर है किसी भी इक्वेशन का। तो अब ये जो 5 और 6 जो है बच्चों इसको हम कहते हैं ये रूट्स हैं। ये क्या है? ये दी गई इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। अब इन रूट्स की जो नेचर है ये हमने फाइंड करनी है कि रूट्स की जो नेचर है यानी वो किस टाइप के होंगे। आया के रूट्स आपके रियल हैं, उसमें रैशनल हैं या इरेशनल हैं, इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, व्हाटसएवर जो भी हैं। आज हमने इस चीज को वेरीफाई करना है और इसको हमने फाइंड करना है कि आपके इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी जो नेचर है वो कैसी होती है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसको जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जो हमें रूट्स की नेचर बताता है वो क्या है कि हमारे पास दो रूट्स हैं -b ± b² - 4ac होता है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो -b प्लस ये माइनस आएगा √b² - 4ac/2a। अब यहाँ भी देखें ये हमारे पास दो रूट्स हैं दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और ये फैक्टर जो है ना हमारे पास जो है ये वाला फैक्टर तो सेम है दोनों में, ठीक है। अब जो डिफरेंस आ रहा है ये भी सेम, लेकिन डिफरेंस किस वजह से आ रहा है हमारे पास कि यहाँ भी ये फैक्टर सारा प्लस हो रहा है जबकि यहाँ भी ये माइनस हो रहा है। तो असल में जो हमारा रूट्स की जो नेचर है वो डिपेंड जो करती है वो आपकी करती है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, यानी ये b² - 4ac जो कि जजर के अंदर वाली रकम है इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये कैसा होगा? अब हमने इसकी टाइप्स देखनी है, 1 बाय 1 देखते हैं। ये 4 केस है बच्चों हमारे पास और ये चारों केसों को आपने जो है वो तवज्जो से अंडरस्टैंड करना है। अब फर्स्ट केस है जो हमारे पास वो है कि b² - 4ac > 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास b² - 4ac > 0 आता है यानी 0 से बड़ा आता है और उसका आंसर 0 से बड़ा होने के साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि बच्चों हमारे पास फर्ज करें 16 आ जाए, 49 आ जाए, 64 आ जाए, कोई भी आ जाए हमारे पास, इनमें से कोई नंबर जिसका हम मुकम्मल मुरब्बा ले लेते हैं आ जाता है, जजर आ जाता है। 4 भी इसमें शामिल है, इसमें 25 भी शामिल है, 36 भी शामिल है। यानी ये नंबर जितने भी हैं ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं और ये सारे 0 से बड़े हैं। तो अगर इस तरह का आएगा तो जो आपके रूट्स होंगे उसकी जो नेचर होगी रूट्स विल बी रियल में आपके पास रैशनल होंगे और रैशनल होंगे, साथ में इसके साथ साथ ये अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है जी, फर्ज करें ले लेते हैं यहाँ पे -b की जगह पे हम ले लें 5 है, 4 है, 5 + √। अब यहाँ पे आ गया जी हमारे पास 16 है, ठीक है, और नीचे हमारे पास ये 2 है। -5 16 का √ क्या आएगा? 4 + 4/2। तो ये हम जानते हैं क्या आएगा? -1/2। अब 1/2 जो है ये इसको हमने बटे की शक्ल में लिखा हुआ है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर हम इसी चीज को सेकंड में करते हैं जी -5 प्लस माइनस आएगा और हमारे पास आएगा जी √16/2 -5 -4/2। 16 का जो √ है वो 4 आएगा। तो 4 और -5 हमारे पास क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी -9/2। ये 9/2 है, ये 1/2 है
दोनों बच्चों रैशनल नंबर हैं, रियल नंबर हैं, और दोनों देखो ये अनइक्वल है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इसका केस है। सेकंड केस जो है वो हमारे पास क्या है कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो आ रहा है, लेकिन 0 के ग्रेटर देन होने के साथ साथ वो क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर ना होने का मतलब क्या है, आपका 16 की जगह पे 17 आ जाए, 19 आ जाए, 4 की बजाय 3 आ जाए, ठीक है, 36 की बजाय 37 आ जाए, 35 आ जाए। जी बच्चों, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी फर्क के कनंदा जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका पूरा पूरा स्क्वायर नहीं आ रहा, तो फिर जो आपके रूट्स जो होंगे वो कहता है कैसे होंगे, उसके जो रूट्स हैं वो कहता है रूट्स रियल होंगे लेकिन ये इरेशनल होंगे, और साथ साथ में ये अनइक्वल होंगे। इरेशनल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। इरेशनल में देखें, जैसे फर्ज करें हमारे पास ये 17 है या 3 लगा लें, 3 है, अब यहाँ पे 3 का अंडर रूट नहीं आएगा हमारे पास ना। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4 है, सारे का आंसर अगर 3 आ रहा है तो 3 का देखें पूरा स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा। और इधर करते हैं तो ये भी हमारे पास जो है वो अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 3। तो अब यहाँ पे देखें अंडर रूट 3 को सॉल्व नहीं किया जा सकता, जो अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगी तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, गैर नातिक अदद होगा। अब अंडर रूट 3 जो है, ये जो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू 7, यानी जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, अगर इनमें से प्राइम नंबर्स के ऊपर अंडर रूट ले लिया जाए तो वो बच्चों इरेशनल नंबर बन जाते हैं। इसके अलावा भी इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये एक समझने के ट्रिक है कि इरेशनल नंबर हमें याद नहीं रहते बच्चों को, जी गैर नाते करते कैसा होता है। तो अब कोई भी प्राइम नंबर ले लें, प्राइम नंबर का अंडर रूट ले लें, तो वो आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये यहां तक ही सॉल्व होगा, आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखें, ये जब प्लस करेंगे कोई डिफरेंट आंसर आएगा, ये माइनस करेंगे डिफरेंट आंसर आएगा, ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये इरेशनल नंबर है हमारे पास कि अंडर रूट 3 को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जो तीसरा जो इसका मरहला है, तीसरा पॉइंट जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, कि अगर ये सारे का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर बच्चों हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे रियल मीन वो वही आ जाएगा हमारे पास रैशनल, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आगे क्वेश्चन में यूज भी होगा, इसलिए इसको जरा ध्यान से। तीसरा केस जो है वो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका 0 के इक्वल आ जाए तो फिर आपके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये 0 है तो 0 का अंडर रूट लेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, और 0 को जब हम करेंगे इसके अंदर प्लस माइनस तो ये -5, और ये चूंकि 0 ही रहेगा ओवर 2 तो ये हो जाएगा -5 ओवर 2। और यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे 0 आएगा तो ये 0 आने की वजह से क्या होगा, -5, और ये 0 ओवर 2 तो ये -5 ओवर 2। तो ये देखें, ये -5 ओवर 2, ये -5 ओवर 2। हमारे पास जो दोनों रूट्स हैं वो रैशनल हैं, यानी p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और दूसरे नंबर पे ये दोनों के इक्वल भी हैं। अब हमारे पास बच्चों जो फोर्थ पार्ट है इसका केस है वो क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये अगर लेस देन 0 हो तो इसका मतलब है कि जो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आपके क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी गैर हकीकी जिसको हम कहते हैं, ये होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, अब वो कब होता है हमारे पास, के फर्ज करें हमारे पास ये आ जाता है जी -3 या 5 या 7 कोई भी, यानी हमारा आंसर जो है वो माइनस में होता है, पॉजिटिव आंसर नहीं होता। तो ये फर्ज करें ये -3 है तो ये हमारे पास ये -3 हो जाएगा, तो यही हमारे पास जो है इसका वो कह लें रूट कहलाएगा, सोल्यूशन में आएगा।
ये हमारे पास अंडर रूट -3 है और इधर ये -5 प्लस अंडर रूट -3/2 और इधर भी जब करेंगे तो ये -3 ये भी -3, तो यही हमारे पास इसका आंसर आएगा। लेकिन ये दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। ये मतलब जब ये प्लस करेंगे आंसर कुछ और आएगा, माइनस करेंगे आंसर कुछ और आएगा। इसको अगर हम आगे 2.2 एक्सरसाइज के लिए समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है ना ये 4 केस हैं जो हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो उसमें से कौन सी टाइप के हो सकते हैं हमारे पास। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी फर्क कनंदा इसको उर्दू में कहते हैं, b² - 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके रूट्स जो होंगे बच्चों रियल होंगे यानी रैशनल होंगे और इसके साथ साथ आपके वो अनइक्वल होंगे। और अगर सेकंड केस में क्या है कि ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपके रूट्स क्या होंगे, इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड केस क्या है कि अगर आपका आंसर जो है डिस्क्रिमिनेंट का फर्क कनंदा का वो 0 आ जाए तो फिर आपके जो रूट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे यानी रैशनल होंगे। और फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, b² - 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो ये 4 केस है बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करने के। अभी हम 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो सॉल्व भी करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है और उसमें हमारे पास बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास जी 2x² + 3x - 1 = 0। उसने हमें कहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है यानी इसका फर्क कनंदा मालूम करना है। तो हमारे पास क्या फर्क कनंदा का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इसको शॉर्टकट डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b² - 4ac। यहां से बच्चों a की का मतलब जो a की वैल्यू है वो है x² टर्म, यानी इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। x² के साथ क्या है a, इधर x² के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। इधर b के साथ x के साथ क्या है b, इधर क्या है x के साथ हमारे पास 3, ये 3 हो जाएगी। इधर बगैर x वाली रकम हमारे पास c है, इधर बगैर x वाली रकम क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट इसको मैं उर्दू में भी लिख दूं फर्क कनंदा, तो b² की जगह पे क्या आएगा -3 आएगा, ये -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे -1। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 to the 8 और 8 1 the 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 देखें हमारे पास जो है वो इसका आ गया है डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। अब इसी पैटर्न पे हम एक इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास 6x² - 8x + 3 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें बच्चों, क्या होगा b² - 4ac, b की जगह पे 8 - 4, a की जगह पे 6, c की जगह पे 3 पुट हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा हमारे पास ये 64 माइनस और 6 को 4 को करें 6 से मल्टीप्लाई 24 आएगा, 6 4 24 को करेंगे तो ये आएगा 72 माइनस करें 64 तो ये हो जाएगा -8। तो ये हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। आगे हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट में जो है हमारे पास क्या है 9x² - 30x। थर्ड पार्ट है 9x² - 30x + 25y जी। इसके लिए करें डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों b² - 4ac। यहां से देखें a की वैल्यू कितनी है 9, b की -30, c की है 25, तो b की जगह पे क्या आएगा हमारे पास -30
-4, ए की जगह पे आएगा हमारे पास 9 और सी की जगह पे आएगा 25। 3 का करें स्केयर 9 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। माइनस के ऊपर अगर स्केयर आए तो वो प्लस हो जाता है, माइनस। अब इसको करें जरा मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 25 को 4 से करें 100 हो जाएगा, 100 को 9 से करेंगे तो 900 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट है, तो इसको भी हम कर लेते हैं अभी। फोर्थ पार्ट में देखें हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। 4x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 2, जो प्लस 2 है, माइनस 2 है जी। तो यहां से देखें हमारे पास क्या है, फर्क कनंदा का फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे क्या आएगा, -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 4, सी की जगह पे -2। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 जगह 32, 32। अब इसको ऐड कर ले, 9 और 2 11, 1 4 और 4 ये 8 हो जाएगा, यानी 81 हो जाएगा। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, इसका फर्क कलंदा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 था। अभी हमने इसका क्वेश्चन जो है वो 2 करना है। जी बच्चों, हमारे पास आगे सेकंड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसके चारों पार्ट्स आपके एक जैसे ही हैं। इसने हमें कहा है कि आपने इसका पहले तो नेचर ऑफ फ्रूट्स बतानी, नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है, देन आपने क्या करना है, उसको वेरीफाई भी करना है, यानी साबित भी करना है कि आपके जो रूट्स हैं वो जो आपने बताए हैं वो वही हैं या नहीं है। यानी फर्स्टली हम इसके रूट्स की नेचर फाइंड करेंगे, नेचर फाइंड करने के बाद हम उसको वेरीफाई भी करेंगे, साबित भी करेंगे। तो आइए पहले हम इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। उसकी करने के लिए नेचर मालूम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 है, बी की वैल्यू है -23, सी की वैल्यू है 120। तो कर लेते हैं, बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, -23 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 120। तो इसका क्या आता है हमारे पास, 23 का जो है वो स्क्वायर कितना आता है हमारे पास 529, 529 आएगा, 529 माइनस करेंगे और 12 को 4 से तो 48 और ये 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। अब देखें बच्चों, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इसका क्या है, ग्रेटर देन 0 है और आपका परफेक्ट स्केयर भी आ रहा है। अब यहाँ पे लिख लें बेशक, एज discriminant is greater than 0 and a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, therefore roots will be रैशनल एंड अनइक्वल। जो आपके रूट्स हैं वो क्या है, रैशनल है और अनइक्वल है। अब हमने इसको आगे प्रूफ करना है कि आया कि ये वाकई ही रूट्स जो हैं वो रियल और अनइक्वल हैं या नहीं है। जी बच्चों, आगे हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, आप लोग इसको दोबारा यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहां पे बेशक आप देख लें वेरिफिकेशन, ठीक है। अब वेरिफिकेशन में देखें हमारे पास जो है x इज इक्वल टू ये फार्मूला है, x की फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करें। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -23 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये बी स्क्वायर की जगह पे बी की वैल्यू क्या है, -23 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 120, ओवर क्या आएगा 2 और ए की जगह पे 1। तो इसको करें अगर हम सॉल्व तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 23 प्लस माइनस
और 20 की जगह पे 23 का क्या आएगा 529 माइनस 480 ओवर क्या आएगा 2 और 1 खुद से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अब क्या है 23 प्लस माइनस 81 और सॉरी 49 हो जाएगा, यही आएगा जो अभी हमने पहले सॉल्व किया था ऑलरेडी। तो ये 49 ओवर 2, 23 प्लस माइनस ये क्या आएगा 7 ओवर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें 7 प्लस भी हो रहा है 7 माइनस भी हो रहा है, तो हम इसको सेपरेट करेंगे, प्लस के साथ ज्यादा लिख लेंगे 23 प्लस 7 ओवर 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। अब 23 प्लस 7 करेंगे जब, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 ओवर 2, तो ये हो जाएगा 15 और यहां से माइनस करें तो ये 3 और 4 ये 7 हो जाएगा, यानी 16 ओवर 2। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा हमारे पास 8। यहाँ से x का आंसर 8 आया, यहाँ से x का आंसर जो है वो 15 आया। तो ये देखिए हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन जो है वो 15 और 8 ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास क्या हुआ वेरीफाई हो चुका है कि आपके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है रियल भी हैं और रेशनल यानी अनइक्वल भी है। देखेंगे पर देयरफॉर रूट्स आर रियल, यानी हमारे पास रियल इसके साथ क्या आएंगे रेशनल यानी एंड अनइक्वल। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चन भी बच्चों इसी पैटर्न पे हैं, इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट।